नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम हनुमान जी के पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी के बहुत सारे प्रकार से पूजन अर्चन किया जाता है। उन्हें अलग अलग मंत्रों से प्रभावित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं और हनुमान जी शिव के 11वें अवतार भी हैं। हनुमान जी चिरंजीवी और अजर अमर हैं। उनके पास अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं और श्री राम की कृपा प्राप्त है। इसलिए उनकी कृपा हम मनुष्यों पर बहुत ही जल्द प्रभावशाली होता है। और यदि हम हनुमान जी के नामों का जप करते हैं तो वह विशेष प्रभावकारी होता है। उन नामों में जो विशेष प्रभावशाली नाम है उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, जो कि यह आनंद रामायण के अनुसार हैं और यह नाम अपने आप में एक मंत्र सिद्ध है। लेकिन यदि हम इन 12 नामों को एक साथ मिलाकर उसकी माला बनाकर जपते हैं तो यह विशेष प्रभावकारी हो जाता है और इन मंत्रों का प्रभाव बहुत ही जल्द हमारे ऊपर आता है। दोस्तों, यह मंत्र अपने आप में सिद्ध है। इसे जपने के लिए हमें किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही सरल और सूक्ष्म तरीके से इन नामों का प्रयोग हम कर सकते हैं अपनी अलग अलग मनोकामना हेतु। आप इन नामों को प्रातः काल जब आप सर्वप्रथम उठते हैं, जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, आप अपने स्थान पर जहाँ पे आपने शयन किया है, सोए हैं, आप उठते ही भगवान के इन नामों को आप जप सकते हैं बिना किसी कर्मकांड के। और आप रात्रि को सोने से पहले भी इन नामों का स्मरण कर सकते हैं। और यदि आप एक साथ 12 नामों को 9 बार पढ़ते हैं तो 108 बारी अपने आप हो जाता है और इन नामों का प्रभाव विशेष होता है। यदि किसी यात्रा पर जा रहे हैं विशेष मनोकामना हेतु तो भी इन नामों का जप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के स्टडी रूम में भी इन नामों का स्टिकर भी लगा सकते हैं। एक पीले कागज पर लाल रंग से इन 12 नामों को लिखें और अपने बच्चों के पढ़ने के रूम में लगाते हैं और बच्चे सुबह शाम इन नामों का स्मरण करते हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी उनका मन लगने लगता है। और यदि आप पूजा घर में भी लगा सकते हैं, यानी कि अलग अलग स्थान पर इन नामों को लगा के आप दिन भर में कभी भी इन नामों का स्मरण कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी विशेष तरह की आपको परेशानी है जिसका निजात आपको चाहिए, तो आप इस नाम को विशेष अवसर पर, जैसे कि अभी हनुमान जयंती के विशेष पर्व पर आप इन हनुमान जी के 12 नामों को एक भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम से लिखते हैं और उसके बाद अभिमंत्रित करके, यानी कि धूप दीप दिखाकर अपने गले में ताबीज बना के धारण करते हैं तो आपकी 10 दिशाओं से रक्षा होती है और आपको दीर्घ आयु की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आप इन नामों का प्रयोग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं हनुमान जी के वह विशेष प्रभावकारी 12 नाम जो कि आनंद रामायण के अनुसार हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहा। तो ये हैं भगवान हनुमान के 12 नाम और ये भगवान के कार्यों के अनुसार उनके 12 नाम पड़े और ये अपने आप में एक सिद्ध मंत्र भी हैं। यदि हम अलग अलग इन नामों को भी जपना चाहें तो भी इसका प्रभाव होता है, लेकिन यदि हम 12 नामों का एक साथ जप करते हैं तो उसका प्रभाव विशेष हो जाता है। जैसे कि माता सीता अशोक वाटिका में शोक ग्रसित होकर श्री राम के स्मरण में बैठी थी और हनुमान जी ने माता सीता के शोक का निवारण किया था रामचंद्र जी के नाम के मुद्रिका लाके। तो इस तरीके से उनका नाम शोक विनाशन पड़ा
और लक्ष्मण जी के प्राण को बचाया था संजीवनी बूटी से। इस वजह से लक्ष्मण प्राण दाता पड़ा। उनके कार्यों के अनुसार ही उनके नामों का नामकरण हुआ है। अंजनी उनकी माता का नाम था, इस वजह से अंजनी सुत। वायुपुत्र, वायु उनके पिता का नाम था, इस वजह से उनका नाम वायुपुत्र। तो अलग अलग नामों की अलग अलग मान्यता है, जो कि हमें हनुमान जी की विशेष कृपा उनके नामों से मंत्रों के अनुसार जाप करने से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी कि हनुमान जी के विशेष प्रभावशाली नाम को हम कैसे प्रयोग करें। बिना किसी कर्म कांड के भगवान के नाम का प्रयोग आप अपने मनोकामना हेतु कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।